कहाँ तक पढ़ा था हमने? ये वाले 3 केसेस पढ़े थे। नो सर, ये ऊपर वाला आपने बताना है अभी, पॉपुलेशन के बारे डिफरेंस में। प्रोपोर्शन से स्टार्ट करना था आई थिंक सो आपने। मतलब हमने ये एक्सरसाइज कर लिया था 16.10। हाँ हाँ ठीक है, केस 3 तक किया है, हाँ ये भी किया था, ठीक है। तो आज हम प्रोपोर्शन से स्टार्ट करेंगे और 16.13 का मैंने कहा था ये आपने खुद करना है, ठीक है। सो आज हम बल्कि आई थिंक ये भी मैंने कराया था आपको, ठीक है। सो प्रोपोर्शन से आज हम करेंगे एंड प्रोपोर्शन में सिंगल प्रोपोर्शन के लिए हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। पहले मैं एक दफ़ा फिर आपको ज़रा बता दूँ, प्रोपोर्शन जो है बाइनामियल पॉपुलेशन में हम यूज़ करते हैं। बाइनामियल पॉपुलेशन बाइनामियल एक्सपेरिमेंट से बनता है, और बाइनामियल एक्सपेरिमेंट हमारे पास एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें 2 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं यूजुअली, या जहाँ पे आउटकम्स को हम प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस और फेल्योर के फॉर्म में मेजर करते हैं। सक्सेस एंड फेल्योर के फॉर्म में हम उसको मेजर करते हैं। सो जो प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस होता है पॉपुलेशन के लिए P से डिनोट करते हैं, और सैंपल के लिए उसको अधिक करते हैं P हैट्स। और जो प्रोपोर्शन होता है वो यूजुअली Q इज इक्वल टू 1 माइनस P से हम कंप्यूट करते हैं पॉपुलेशन के लिए, उसको हम Q से डिनोट करते हैं। सो अगर उसको सैंपल के लिए एस्टिमेट करना हो तो उसको Q हैट हम यूज़ करते हैं। सो जब भी आप सिंगल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे तो जो टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज़ होगा उसमें Z कैलकुलेटेड इस तरह होगा P हैट, और P हैट का फार्मूला है x डिवाइडेड बाय n माइनस P डिवाइडेड बाय अंडर द रूट PQ डिवाइडेड बाय n। अब ये जो P है ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन होगा, और ये आपको हमेशा नल हाइपोथेसिस में इसकी वैल्यू आपको गिवन होगी। तो नल हाइपोथेसिस से हमेशा ये सिंपल P की वैल्यू आप लिखेंगे, और इस Q की वैल्यू भी आप 1 माइनस P के फार्मूले से फाइंड करेंगे। इस फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है क्योंकि P जो है उसका हमारे पास फार्मूला है x डिवाइड बाई n। सो P हैट की जगह उसका x डिवाइड बाई n वाला पार्ट एंटर किया जाता है, बाकी फार्मूला हम वही लिखते हैं। उसको जब रीअरेंज करते हैं तो इस तरह फार्मूला बनता है, ठीक है। और इसको मजीद एक्यूरेट बनाने के लिए कंटिन्यूटी करेक्शन कॉन्सेप्ट है वो यूज़ किया जाता है, और इसको मजीद इस तरह किया जाता है x प्लस माइनस 1/2 माइनस एन पी नॉट है, मतलब P नॉट जो है वो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है जिसको आपने H नॉट से इसकी वैल्यू देखनी है, डिवाइडेड बाय एन पी नॉट Q नॉट, और ये वही पॉपुलेशंस के लिए आपने यूज़ करने हैं। अब यहाँ पे जो फैक्टर है इसको हम कंटिन्यूटी करेक्शन की वजह से यूज़ करते हैं। यहाँ पे x माइनस 1/2 का भी यूज़ करेंगे और x प्लस 1/2 का भी यूज़ करेंगे। x माइनस 1/2 हम तब यूज़ करेंगे जब x की वैल्यू, मतलब जो आपको नंबर ऑफ सक्सेसेस गिवन होंगे x की वैल्यू जब n से ग्रेटर देन हो, np आप मल्टीप्लाई करें अगर उससे x की वैल्यू ग्रेटर देन हो तो हम यहाँ पे वैल्यू x माइनस 1/2 यूज़ करेंगे। बट अगर x की वैल्यू np से लेस देन हो, x की वैल्यू
अगर NP से ग्रेटर देन है तो हम फार्मूले में x माइनस 1/2 यूज करेंगे, बट अगर x की वैल्यू NP से लेस देन है तो फार्मूले में हम x प्लस 1/2 यूज करेंगे। ठीक है, बाकी जो हाइपोथेसिस होता है नल हाइपोथेसिस, उसमें p एक स्पेसिफाइड वैल्यू जो कि यूजुअली आपको गिवन होगी उसके इक्वल होगा, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का साइन या तो नॉट इक्वल होगा, फिर टू साइडेड टेस्ट होगा, या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का साइन ग्रेटर देन होगा तो वन साइडेड टेस्ट होगा, राइट साइड उसके आपका क्रिटिकल रीजन इस तरह होगा, या फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का साइन लेस देन होगा, उस केस में अगेन वन साइड टेस्ट होगा, फिर आपका क्रिटिकल जो रीजन है वो इस तरह होगा, z कैलकुलेटेड लेस देन माइनस z अल्फा। ठीक है, सो अगर टू साइडेड टेस्ट है तो क्रिटिकल रीजन इस तरह होगा, z कैलकुलेटेड लेस देन माइनस z अल्फा बाई 2 और z कैलकुलेटेड ग्रेटर देन प्लस z अल्फा बाई 2। टू साइडेड टेस्ट में आप अल्फा को 2 डिवाइड करेंगे, वन साइडेड अल्फा को डिवाइड नहीं करेंगे, बाकी स्टेप्स सेम है। तो हम एक एक्सरसाइज लेते हैं, एक्सरसाइज 16 है। A coin is tossed 400 times and it turns up head 216 times. So head है नंबर ऑफ सक्सेसेस है हमारा, तो ये जो 216 है ये हमारा x है यहाँ पे, और कॉइन को हमने 400 टाइम्स टॉस किया है, तो 400 जो है ये हमारा n है। ठीक है, अब x और n की वैल्यू गिवन है। डिस्कस वेदर द कॉइन मे बी हम डिस्कस कर रहे थे, कॉइन में बी एन अनबाइज्ड वन। अनबाइज्ड कॉइन जो है, देखिए कॉइन के दो साइड्स होते हैं, एक हेड होता है एक टेल होता है। कॉइन कब अनबाइज्ड होगा? जब हेड और टेल के अकरेंस के चांसेस इक्वल हो, मतलब दो साइड्स है तो 1/2 चांस हेड का भी है, 1/2 चांस टेल का भी है। या इन अदर वर्ड अगर मैं कहूँ, हेड के भी चांसेस 50% है अकरेंस के जब आप कॉइन को टॉस करेंगे, और टेल के भी जब चांसेस 50% हो कॉइन को टॉस करेंगे तो आपका कॉइन अनबाइज्ड होगा। सो हेड के चांसेस ऑफ अकरेंस, जिसको प्रोपोर्शन ऑफ पी हम कहेंगे, उसको हम नल हाइपोथेसिस के फॉर्म में इस तरह प्रेजेंट करेंगे। फिर हम कहेंगे ये कॉइन नल हाइपोथेसिस, ये इसका मतलब है H0P इज इक्वल टू 1/2। प्रोपोर्शन P जो है प्रोपोर्शन ऑफ हेड है, सो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 है, मतलब 50% है, मतलब हेड के चांसेस ऑफ अकरेंस 50% है। इसका मतलब है अगर H0 को हम रिजेक्ट नहीं करते तो आपका कॉइन अनबाइज्ड होगा, लेकिन अगर H0 को हम रिजेक्ट कर देते हैं तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा H1 होगा P नॉट इक्वल टू 0.5, या तो P नॉट इक्वल टू 1/2 लिखेंगे या P नॉट इक्वल टू 0.5। सो आप यहाँ पे 1/2 की जगह 0.5 भी लिख सकते हैं, 50% जो बनता है। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे जिस तरह इन्होंने नॉट इक्वल टू 0.5 लिखा है, देखिए P प्रोपोर्शन ऑफ हेड अगर ग्रेटर देन है 0.5 से या लेस देन है 0.5 से, तो हम कहेंगे ये कॉइन जो है एक्चुअली बाइज्ड है। और अगर वो एग्जैक्टली इक्वल टू 0.5 है, जिस तरह यहाँ पे H0 पे हमने लिखा है, तो हम कहेंगे कॉइन अनबाइज्ड है। सो हम अगर H0 को एक्सेप्ट करते हैं
तो कॉइन अनबाइज्ड होगा। अगर एच नॉट को हम रिजेक्ट करते हैं तो एच वन को एक्सेप्ट करेंगे तो कॉइन फिर अनबाइज्ड नहीं होगा। सो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा सिग्निफिकेंस लेवल का। सिग्निफिकेंस लेवल यहाँ पे हमारा क्या है, 5% है, ठीक है। सिग्निफिकेंस लेवल यहाँ पे हमारा 5% है। सो टेस्ट स्टैटिस्टिक जो हम यूज करेंगे उसके लिए हम पहले देखेंगे x क्या NP से ग्रेटर देन है, x 216 है, ठीक है, p 1/2 है। सो इस p को आप मल्टीप्लाई करें 400n के साथ तो NP होगा 200 होगा 200। सो हमारा x ग्रेटर देन है, सो दैट्स वाई हम यहाँ पे फार्मूले में ये फिर x -2 जी आवाज कट गई थी, एक्चुअली मैंने यहाँ पे कहा था कि जब जी x की वैल्यू जब ग्रेटर देन हो NP से तो आप यहाँ पे x -1/2 यूज करेंगे। अब ऊपर डेटा में आप देखिए x की वैल्यू ये है, p की वैल्यू ये है 1/2, सो n की वैल्यू ये है। तो पहले आप NP फाइंड करें। सो 400 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 तो NP की वैल्यू होगी 200 और x की वैल्यू क्या है 216। तो एक्चुअली x ग्रेटर देन है NP से, दैट्स वाई हम फार्मूले में x -1/2 यूज करेंगे, ठीक है। सो आप देखिए यहाँ पे हमने वही डेटा इंटर किया है। x क्या है 216 है, -1/2 इसलिए यूज किया है कि x ग्रेटर देन NP है। उसके बाद ये यहाँ पे फार्मूले में NP आपको गिवन है, n की वैल्यू 400 है और p की वैल्यू हमेशा आप h0 से लेंगे। p की वैल्यू 1/2 है h0 में, या 0.5 भी ले सकते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 200 वैल्यू आएगी और इसको सॉल्व करेंगे तो 215.5 वैल्यू आएगी। तो 215 अगर आप 200 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 15.5 वैल्यू आएगी। और नीचे आप देखिए यहाँ पे फार्मूले में NPQ, देखिए अगर आपके पास P 1/2 है, P 1/2 है तो Q तो ये यहाँ पर हमने लिखा है, उसका अंडर रूट लिया है और वो 10 बना है और 15.5 को 10 पे डिवाइड किया है, ठीक है। सही, ये पी नॉट और क्यू नॉट का क्या बताया आपने? जी ये पी नॉट जो है इसकी वैल्यू हमेशा आपने नल हाइपोथेसिस से ये वाली वैल्यू, ये नॉट आप ना भी लिखे, आपने इसकी वैल्यू यहाँ से लिखनी है नल हाइपोथेसिस से, ठीक है। और Q, ठीक है, Q जो है वो इक्वल होता है 1 - P के। सो P की वैल्यू 1/2 गिवन है तो आप 1 - 1/2 के फार्मूले से Q की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो भी 1/2 ही आएगा। और चूंकि यहाँ पे कॉइन हमने टॉस किया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है वो 1/2 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करेंगे वो भी 1/2 ही होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डेटा इंटर किया है 1.55। हाइपोथेसिस का साइन नॉट इक्वल है, ठीक है, नॉट इक्वल है। तो हम क्रिटिकल रीजन डिटरमिन करेंगे। क्रिटिकल रीजन के लिए हम क्या करेंगे, अल्फा को पहले 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.05 को 2 पे डिवाइड करें 0.025 वैल्यू आएगी। 0.025 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.5 से तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 0.4750। 0.4750 हमारे पास जो वैल्यू है टेबल से उसकी वैल्यू 1.96 बनती है। सो -Z∝/2 प्लस Z∝/2 आपका क्रिटिकल रीजन होगा, मतलब -1.96 प्लस 1.96। हम देखेंगे हमारी ये वैल्यू क्या -1.96 से लेस देन है या वो -1.96 से लेस देन तो नहीं है ये वैल्यू। फिर हम देखेंगे क्या, क्योंकि 2 साइडेड टेस्ट है सो माइनस प्लस दोनों हम टेबल वैल्यू लेंगे।
सो ये वैल्यू -1.96 से लेस देन तो नहीं है। अब हम देखेंगे क्या ये +1.96 से ग्रेटर देन है। यस, ये हमारे पास नहीं, ये ग्रेटर देन भी नहीं है। अगर ये लेस देन होती या ग्रेटर देन होती, -1.96 से या तो लेस देन होती या +1.96 से ग्रेटर देन होती तो हम H0 को रिजेक्ट करते। एक्चुअली ना ये तो ग्रेटर देन है ना लेस देन है, सो ये क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं कर रही, तो हम H0 को रिजेक्ट नहीं करेंगे। H0 को रिजेक्ट नहीं करेंगे। यू कैन सी ये वैल्यू हमारी 1.96 से लेस देन है, सो हम H0 को रिजेक्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब है हम H0 को एक्सेप्ट करेंगे, और जब H0 को एक्सेप्ट करें इसका मतलब है P प्रोपोर्शन ऑफ हेड जो है वो 1/2 के इक्वल है। मतलब हेड के चांसेस ऑफ अकरेंस 50% है। तो अगर हेड के चांसेस ऑफ अकरेंस 50% है, इसका मतलब है आपका जो कॉइन है वो अनबाइज्ड है। अगर H0 को हम यहाँ पे रिजेक्ट करते तो कॉइन अनबाइज्ड ना होता। ठीक है जी। अब हम जाएंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे। ठीक है, so let me show you the exercise questions. एक्सरसाइज से हम स्टार्ट करेंगे। जी 16.14 से हमने स्टार्ट करना है। तो आप एक मिनट वेट करें, मैं ज़रा जो की है वो ऑनलाइन ओपन कर लूँ, फिर वही से हम सोल्यूशन देखेंगे। जी 16.14 हमारे पास ए पार्ट जो है, ठीक है, पहले हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, ए पार्ट अगर आप देखिए क्वेश्चन है, the heights of college male students are known to be normally distributed, so normal population है with a mean score of 67.9 inches, so 67.39 inches population mean mu की वैल्यू है, and sigma 1.30 sigma noun है, so normal population है, sigma noun है, और सिंगल मीन के लिए ये डेटा है। तो फर्स्ट केस फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑफ सिंगल मीन हम यूज करेंगे। उसके बाद आपको सैंपल डेटा गिवन है, रैंडम सैंपल ऑफ 400 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये 400 स्टूडेंट्स हमारे पास n होगा। वी शोड ए मीन हाइट ऑफ, सो x बार क्या है 67.47 इंचेस यूजिंग ए 5% सिग्निफिकेंस लेवल, 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल है। टेस्ट दी हाइपोथेसिस, H0 आपको खुद गिवन है, म्यू इज इक्वल टू 67.39 इंचेस अगेंस्ट द अल्टरनेटिव, और आपको अल्टरनेटिव में कहा है कि म्यू ग्रेटर देन 67.39 इंचेस है। तो आप देखिए म्यू यहाँ पे है, तो ये प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन ही नहीं है, यहाँ पे म्यू का है, सिंगल मीन को आपने टेस्ट करना है। ठीक है, सो हमारे पास फर्स्ट केस अप्लाई होगा, सिग्मा नाउन है, नॉर्मल पॉपुलेशन है। ठीक है, सो लेट मी शो यू, मैं स्क्रीन जरा शेयर कर लूँ। जी 16.14 फर्स्ट पार्ट है, 14 ए पार्ट। जी ये आप देख सकते हैं पेज नंबर 9 बिल्कुल यहाँ पे टॉप पे 16.14। सो नल हाइपोथेसिस आपको गिवन है, म्यू लेस देन आर इक्वल टू 67.39 इंचेस, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में इन्होंने कहा था H1 म्यू ग्रेटर देन 67.39 इंचेस। सेकंड स्टेप होगा सिग्निफिकेंस लेवल का, जो कि यहाँ पे आपको कहा है 5% है, 0.05। तो ये वन साइड टेस्ट होगा, क्रिटिकल रीजन सिर्फ राइट साइड में फॉल करेगा। क्यों?
क्योंकि नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का साइन ग्रेटर देन है। सो टेस्ट स्टैटिस्टिक जो यूज करेंगे फर्स्ट के सिंगल पॉपुलेशन मीन के लिए वो होगा z कैलकुलेटेड x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डिवाइडेड बाय n अंडर द रूट। सो x बार की वैल्यू आपको गिवन थी डेटा में, या देखिए कंप्यूटेशन x बार आपको 67.47 गिवन था, n 400 है, सिग्मा 1.3 है। तो आप ये डेटा एंटर करेंगे, यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेशन की है, तो आपकी z कैलकुलेटेड वैल्यू आई है 1.23। ठीक है, 1.23। क्योंकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का साइन ग्रेटर देन है, सो हम देखेंगे हमारी ये कैलकुलेटेड वैल्यू क्या z अल्फा पॉजिटिव साइड सिर्फ लेंगे और अल्फा को 2 पे डिवाइड भी नहीं करेंगे, क्योंकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का साइन नॉट इक्वल है, सॉरी ग्रेटर देन है। हम देखेंगे क्या 1.23 हमारी z अल्फा की वैल्यू से ग्रेटर देन है या नहीं है। तो पहले z अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे, अल्फा 5% है, तो अल्फा को 2 पे डिवाइड नहीं करना, तो 0.05 को आप 0.5 से करेंगे, वैल्यू बनेगी 0.45। 0.45 पे टेबल से जो वैल्यू बनती है वो एवरेज हम लेंगे 1.64 का और 1.65 का, तो z अल्फा की वैल्यू बनेगी 1.645। या देख सकते हैं फोर्थ स्टेप में यहाँ पे गिवन है 1.645 और 1.645 में के साथ अब हम इस कैलकुलेटेड z को कंपेयर करेंगे। तो क्रिटिकल रीजन होगा z कैलकुलेटेड अगर ग्रेटर देन है z अल्फा 1.645 से, तो हम h नॉट को रिजेक्ट करेंगे, मतलब हमारी वैल्यू क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही है। एक्चुअली यहाँ पे z कैलकुलेटेड 1.23 है, विच इज नॉट ग्रेटर देन 1.645। 1.23 एक्चुअली लेस देन है 1.645 से, तो हम h नॉट को रिजेक्ट नहीं करेंगे, h नॉट को हम एक्सेप्ट करेंगे। जब h नॉट को एक्सेप्ट करेंगे तो हमारा h नॉट ये है, इसका मतलब है हमारा मीन जो है वो या तो लेस देन है 67.39 के या इक्वल टू 67.39 के हैं। ठीक है जी। इसका जो बी पार्ट है, इसके बी पार्ट में एक्चुअली हमारे पास क्या है, अगर आप इसको देखें, the IQ of the college students are known to be normally distributed with a mean of 123. so mean, ये जो mean है ये population mean mu है और normal distribution है a random sample of, यहाँ पे 49 है या 48 है समथिंग, और 49 students showed an average IQ level of x bar आपको यहाँ पे गिवन है 120.67 और S भी गिवन है 8.44। सो अगर आपको S गिवन है तो इसका मतलब है सिग्मा जो है वो अननोन है, सिग्मा अननोन है। ठीक है, और S गिवन है। सेकंड केस हम अप्लाई करेंगे सिंगल पॉपुलेशन मीन के लिए। तो हाइपोथेसिस आपको कहा है कि आप टेस्ट करें म्यू इज इक्वल टू 123, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का आपको कहा है कि आप लेस फॉर्म में ले। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, अगेंस्ट द अल्टरनेटिव दैट इट इज लेस। तो मैंने आपको कहा था कि लेस देन स्मॉलर देन के वर्ड्स हो तो आपने लेस देन साइन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का यूज करना है, ग्रेटर देन, हायर देन, बिगर देन या लार्जर देन, इम्प्रूव्ड, इस टाइप के वर्ड्स हो तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का साइन में ग्रेटर देन यूज करना है। और अगर क्लियरली मेंशन ना हो या नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का साइन आपने नॉट इक्वल मेंशन करना है। सो आपका नल हाइपोथेसिस इस तरह होगा h नॉट म्यू इज इक्वल टू 123 और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा h नॉट म्यू इज इक्वल टू म्यू लेस देन 123। ठीक है, सो लेट मी शो यू द सॉल्यूशन टू 16.14b। जी ये बी पार्ट है। तो पहले हम हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे, स्टेट करेंगे h नॉट है म्यू इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 123, और अल्टरनेटिव अभी
मैंने बताया है आपको म्यू लेस देन 123 है, टाइल टेस्ट है और लेफ्ट टाइल टेस्ट है, सो क्रिटिकल रीजन माइनस वाली साइड पे नॉर्मल करो के लोकेट करेगा। सिग्निफिकेंस लेवल हम 5% लेंगे। टेस्ट स्टैटिस्टिक मैंने अभी बताया है, सिग्मा अननोन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, n ग्रेटर देन 30 है, सो हम फर्स्ट सेकंड केस फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सिंगल पॉपुलेशन मीन अप्लाई करेंगे। तो z कैलकुलेटेड x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय s डिवाइडेड बाय n अंडर द रूट, ठीक है। सो हम डेटा इंटर कर लेंगे, म्यू हमारे पास 123 है, n 49 है, x बार 120.67 है, डेटा में गिवन है, s 8.44 है। तो हम यहाँ पे डेटा में एंटर करेंगे तो z कैलकुलेटेड की वैल्यू हमारे पास आई है -1.93।